हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मेरे दिन की शुरुआत होती है मेरे भगवान जी की पूजा से। और सुबह हुई, मैं उठी, सारा घर का काम निपटाया, मतलब साफ़ सफाई वगैरह निपटाया, नाश्ता दिया इनको बना के, और उसके बाद मैं नहाने धोने गई। बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, मतलब ईशिका की छुट्टियां पड़ गई हैं और नैतिक की अभी पेपर चल रहे हैं, तो बस उसे ही जाना होता है। लेकिन आज छुट्टी थी, दो नैतिक की भी पेपर, एक दिन छुट्टी, एक दिन का गैप है इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये वाली धूपबत्ती यूज़ करती हूँ, और इतनी बढ़िया धूपबत्ती है ये कि जब मैं इसको जलाती हूँ ना, उसके बाद इसकी खुशबू पूरे घर में ना एक तरह से समा जाती है। मतलब इसकी जो खुशबू है सारे दिन आती रहती है। और ये है चंदन, सूखा चंदन है, पीला वाला। ये मैं लाई थी खाटू से, तो मैं अपने कान्हा जी को ये लगाती हूँ। गर्मियों में मेरी पूजा जो होती है वो उसी तरीके से होती है, गर्मियों की पूजा का रूटीन है ये। और ये है इतर, और ये आजकल सभी जगह मिल जाता है आसानी से। तो ये है बेले का, इतनी बढ़िया खुशबू आती है इसमें से, ऐसा लगता है बेले की बगिया में हम आ गए। यहाँ पर मैंने जल रख दिया है अपने ठाकुर जी के आगे, माता रानी के आगे, और जो लोटे में जल है वो चढ़ाने के लिए तुलसी माता को, तुलसा जी का एक एक पत्ता रख दिया है, और जो जल है उसमें भी डाल दिया है। अब मैं अपने ठाकुर जी को, कान्हा जी को लगा दूँगी ये चंदन, तिलक लगा दूँगी, मतलब माथे पे पूरे। ये बहुत ठंडक देता है। और यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी लगा रही हूँ। दिया पहले जला लेते हैं। मैंने देखा है बहुत सी वीडियो में कि पहले सारी तैयारी कर लेंगे पूजा की, पूजा सारी कर लेंगे, उसके बाद दिया जलाएंगे। लेकिन सबसे पहले ना कान्हा जी अगर आपके घर में हैं तो आप उन्हें नहलाओ धुलाओ, और साफ वस्त्र वगैरह पहना के सबसे पहले दिया जलाते हैं, उसके बाद सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर सारी पूजा मेरी हो चुकी थी। अब मैं कर रही हूँ आरती। हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था, जब मैं शूट कर रही थी तो बहुत दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा हिल भी रहा था। और आज हमारे ठाकुर जी को लगा है आम का भोग। गर्मियों में मैं इनको रोज़ ही जो सीजन के फल हैं उनका भोग लगाती हूँ, और माखन मिश्री का भोग भी लगाती हूँ। मतलब एक जैसी चीज़ रोज़ मैं नहीं खिलाती हूँ इनको। तो देखिए, हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है, और बड़ा ही सुकून मिलता है जब आप अपने मनपसंद पूजा करके हटते हो, मतलब जैसे आप करते हो वैसी अगर आपकी टाइम से हो जाती है तब। तो उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में, लंच की तैयारी करनी थी। मतलब पूजा के बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद लंच की तैयारी करने के लिए आ गई। तो मुझे बनाना था रायता, और मैंने देखा बूंदी नहीं है, क्योंकि बाज़ार से ही मंगा लेते हैं बूंदी। मैं बना के तो रख लेती हूँ, लेकिन ना इतनी पसंद करते हैं हमारे यहाँ बूंदी ऐसे ही खाना, कि ऐसे ही खा लेते हैं वो नमकीन के तौर पे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड ना अरबी उबलने रख दी थी, तो मैं इनको चेक कर रही थी कि उबल गई कि नहीं। और मैंने बेसन घोल लिया है, और उसमें नमक डाला है हल्का सा, और हल्की सी डाली है हींग। और उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर बूंदी उतार रही हूँ। ज़रा सी देर में बूंदियाँ बन जाती हैं हमारी बहुत इजीली, और बहुत अच्छी लगती हैं बाज़ार की अकॉर्डिंग। बाज़ार से तो जरा सी आती हैं वो 10 रुपये की भी। तो यहाँ पर जो है बूंदियाँ भी बन गई हैं हमारी। और यहाँ पर अब मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करूँगी। तो पता क्या होता है, जब हमारे ठाकुर जी को कुछ खाना होता है ना खाने में, तो वो हमारे मन में पहले से ये चीज़ें डाल देते हैं कि आज लहसुन प्याज का खाना मत बनाओ। ऐसा होता है, मेरे संग तो बहुत होता है, आपके संग भी होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मेरे मन में ये आया कि जब मैं ये अरबी बना रही हूँ, रायता बना रही हूँ, क्यों ना मैं अपने ठाकुर जी को भी भोग लगाऊँ दोपहर का। तो बस इसलिए मैंने जो है ये खाना बिना लहसुन प्याज का बनाया है। मसाला पीस लिया है, इसके अंदर 2 हरी मिर्च डाल के पीस लिया है टमाटर को। और देखिए, तेल डाला, उसमें हींग जीरा डाला, और डाली अजवाइन, फिर डाल दिया ये टमाटर का पेस्ट बना हुआ। इसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, खटाई और गरम मसाले का ऐड किया है। उसके बाद मसाला जब भुन गया, अब मैं यहाँ देखिए अरबी डाल रही हूँ। आप 2 तरीके से इसको बना सकते हो। देखिए, एक तो ये तैयार हो गई ज़रा सा भूनने के बाद बिल्कुल सूखी, और यहाँ मैंने भर के डाला हरा धनिया। ये मेन है, इम्पोर्टेंट है। अगर ये हरा धनिया आपने डाला ना तो भर के, तो सब्ज़ी का टेस्ट ही बदल जाता है। मैं थोड़ी लिक्विड बना रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि रेशे वाली खानी बहुत अच्छी लगती है, और इसके अंदर नींबू निचोड़ लो तो क्या ही कहने। तो यहाँ पर देखिए उबाल आएगा और सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाएगी। इधर मैं तैयारी कर रही हूँ रायता बनाने की, तो दही से रायता बना रही हूँ आज मैं। और दूसरी साइड जो है अरबी की सब्ज़ी हमारी मतलब तैयारी थी, ज़रा सा उबाल आते ही मैं उसको दूसरे बर्तन में पलट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दही को मथ लिया है अच्छे से, और यहाँ पर जो बनाई हुई बूंदी थी वो डाल रही हूँ।
उसके बाद मैं इसे छौंक दूंगी। यहाँ मैं जीरा फ्राई कर रही हूँ, जीरे को भून रही हूँ और हींग को बिना ऑयल के, और उसके बाद इसमें डाल दूंगी। तो शाम को हमें जाना था अपने घर, भतीजी की इंगेजमेंट है। तो यहाँ पर भैया भैया के बच्चे ही खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ इशिका है ये रिंग लेके, और सारे गेस्ट हैं ये लोग। अब मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि एक तो मैं लेट पहुँची थी, और दूसरा जो है बस दिमाग ने काम नहीं करा कि मुझे क्या क्या शूट करना है। और देखिए ये है रिंग, एक मेरी भतीजी की है, एक उसके होने वाले हस्बैंड की है। और ये होने वाले हमारे दामाद है। निपट गई, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ ना कि हमने अपनी ही फ़ोटो नहीं खींची, किसी भी बहन के साथ, जो दीदी आई हुई थी बाहर से उनके साथ, हम जो घर के लोग थे उनके साथ, जो मतलब स्टेज पे इसके साथ ही खींची है ना, बस वही खींची है समझो। अपने फ़ोन से हमने कुछ नहीं खींचा कि हम कैसे तैयार होके गए थे कैसे नहीं। तो अच्छे से सब चीज़ निपट गई थी, सब लोगों ने खाना वाना खा लिया था, कुछ लोग रह गए थे ख़ास तौर से घर के। तो यहाँ पर ये छोटी वाली भतीजी जो है डांस कर रही है, और ये उस वाले गाने पे डांस कर रही है, ओ जीजा जी को क्या कह के बुलाओगी, दूल्हा बन के जो आएंगे। तो ये गाना मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता, और अब डांस से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना मज़ा आ रहा होगा। यहाँ पर सबने ही डांस किया और एक हमारा भी डांस था, लेकिन एंड मौके पे बस कुछ ऐसा हो गया कि हम डांस नहीं कर पाए, और इस बात का हमें बड़ा अफसोस रहा क्योंकि हम लोगों ने सबने अपने अपने गाने चॉइस कर रखे थे कि हम इस गाने पे करेंगे, हम इस गाने पे करेंगे। और जितने जो भी हम बुआ वगैरह थी और जितने भी बड़े लोग थे, हमने सोचा था हम सारे मिल के कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। होता है ना कि जब जो सोचो वो नहीं हो। और ये है भांजी, इसने अलग डांस करा, इसने 3-4 गाने मिला के एक ही गाना मतलब एक बना लिया था, उस पर डांस करा छोटे छोटे शॉर्ट में। और उसके बाद जो है सबसे छोटे वाली भतीजी आएगी, उसका डांस भी यहाँ हुआ था, और यही मेन था यहाँ पर। और इसके बाद जो हम घर परिवार वाले लोग थे उन सब ने खाना वाना खाया। ये है छोटी भतीजी, इसने भी 3-4 गानों को मिला के एक गाना तैयार कर लिया था। और यहाँ पर ना इस समय इतनी दिक्कत हो रही थी कि बार बार जो है डीजे बंद भी हो रहा था, और अगर मैं काश गाना लगा सकती जब आपको और ज़्यादा मज़ा आता। तो देखिए यहाँ पर ये सब लोग खाना खा रहे हैं, इनकी अलग एक टेबल लग गई थी, और बाकी लोग आने जाने वालों को विदा कर रहे थे। कोई मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना हो रहा था, जैसे बहुत दिन बाद मिले थे हम अपनी बड़ी बहन से जो बाहर रहती हैं, वो आई भी थी। उसके बाद जब लाइट चली गई और उसने काम ख़राब कर दिया, तो हमने अंधेरे में डांस शुरू कर दिया। अंधेरे में इतने मज़े करे ना हमने कि क्या ही बताऊँ। और ये है हमारी बड़ी दीदी जो बाहर से आई हुई थी, तो ये भी देखिए कितनी मगन हो रही है। और कुल मिला के बहुत ही मज़ा आया, इन्जॉय किया। बस ये है कि अब आगे से ये ध्यान रखूँगी कि स्टेप बाय स्टेप मुझे वीडियो शूट करनी है। तो गाइज़ आपको ये कैसा लगा मेरा छोटा सा व्लॉग, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर करना। मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।